बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी है। आज हम 10 सितंबर ट्यूसडे 2024 के डोनेटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले डिलेड बेल आउट। बेसिकली आईएमएफ ने जो $7 बिलियन की इंस्टॉलमेंट देनी है पाकिस्तान को, जो कि 15 जुलाई को उसने कमिटमेंट दे दी थी, अब उसको डिले कर रहा है। और उसने डिले करने का कोई वाज़ेह रीज़न तो नहीं बताई, लेकिन ये है कि 30 अगस्त को जो मीटिंग होनी थी उसमें भी पाकिस्तान का नेम नहीं रखा, और उसके बाद फिर आगे सितंबर के स्टार्ट में एक और मीटिंग थी, उसमें भी पाकिस्तान का नेम नहीं रखा। अब इसकी इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर लंदन में जो इसहाक डार हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, जो कि पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उनकी फेवरेट मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही है। वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है, डिफेंस डे की सेलिब्रेशंस थी और वो लंदन में थे, तो उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि जी आईएमएफ जो है वो खामखा चीज़ों को लिंगर ऑन कर रहा है, और उन्होंने आईएमएफ के ऊपर एक समझ लें कि तनकीद की है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये 2019 में जो पाकिस्तान को फैसिलिटी दी थी ये उसी की रिवाइवल है। ठीक है। और उसमें उन्होंने आईएमएफ के ऊपर तनकीद की। अब ये जो तनकीद इसहाक डार ने की है, इसकी ना कोई वाज़ेह रीज़न नज़र नहीं आ रही। अब एक तो ये है कि इसहाक डार जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे, उनको नहीं बनने दिया गया। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं बनने दिया गया कि आईएमएफ नहीं चाहता था, क्योंकि आईएमएफ इसहाक डार की पॉलिसी से कोई खुश नहीं था, जिसकी वजह से आईएमएफ ने इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तो अब उसकी वजह से भी एक इशू है। फिर दूसरी तरफ जो है वो ज़ाहरी तौर पर तो जो आईएमएफ डिले कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है कि जो चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई, उनकी तरफ से जो डेट रोल ओवर होने हैं उसमें फेलियर अभी तक आ रही है, और वो पाकिस्तान के डेट्स को रोल ओवर नहीं कर रहे। और वो जो अपनी किस्त उन्होंने पाकिस्तान से लेनी है उसको वो आगे नई मतलब रीशेड्यूल नहीं कर रहे। और पाकिस्तान का इसलिए वो जो 2 बिलियन का गैप है प्रेजेंट फिस्कल ईयर का, वो पूरा नहीं हो रहा। ज़ाहिरी तौर पर तो यही रीज़न नज़र आ रही है। इस वजह से आईएमएफ जो है वो इसको लिंगर ऑन कर रहा है सारी सिचुएशन को, और जो $7 बिलियन है वो हमें नहीं दे रहा। तो लेकिन बहरहाल अब इसमें इसहाक डार की जो है वो अ, तनकीद करने की कुछ भी रीज़न हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि आईएमएफ के माइंड में, आईएमएफ के जो डायरेक्टर्स हैं, जो उसके ऑफिसर्स हैं, उनके माइंड में ये बात एक ज़रूर है कि अगर चाइना, स्पेशली चाइना, अगर पाकिस्तान का जो कर्जा है वो रोल ओवर नहीं करता, तो ये ना हो कि आईएमएफ की तरफ से किस्त आए और पाकिस्तान चाइना को वो किस्त अपनी लौटा दे। तो एक तरह से आईएमएफ के पैसे जो हैं वो चाइना के पास चले जाएंगे। तो ये आईएमएफ कभी भी नहीं चाहता कि पैसे चाइना के पास जाएं। तो मतलब ये है कि इस तरह से ना ये कन्फ्यूजन सी बनी हुई है, और ये कन्फ्यूजन यही है कि पाकिस्तान को आईएमएफ क्यों कर्ज नहीं दे रहा, और ये जो बेल आउट पैकेज है ये डिले क्यों हो रहा है। बहरहाल अभी तक इस पे सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं है। तो अब देखें, लेट्स सी के आगे क्या होता है। इसमें अगर हम वर्ड्स देखें तो डेलिबरेटली एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने राइटिंग्स में। फिर सब्स्टिट्यूट है, बदलना, एक की जगह लेना। फिर लूमिंग का मतलब अप्रोचिंग होता है, जो सामने आने वाला है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। अपेरेंटली, ज़ाहरी तौर पर। हाँ, फार फेच्ड एक अच्छा कंपाउंड बनाया उसने। फार फेच्ड एक एडजेक्टिव है। फार फेच्ड का मतलब कि नाकाबिले एतबार, जो कहते हैं ना दूर की कोड़ी लाना। तो दूर दराज की मतलब कोई बात की कि जो अनबिलीवेबल है, जो कि समझ ना आने वाली है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पे, पीटीआई प्रोटेस्ट। पीटीआई प्रोटेस्ट के हवाले से इस्लामाबाद में
पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त दी गई 8 सितंबर को। ये बेसिकली एक जो पहले जलसा पोस्टपोन हुआ था 22 को, ये उसी की कंटिन्यूएशन है, जो कि एन मौके पे मुलतवी हो गया था। और संगजानी एरिया है जहाँ पे पीटीआई ने एक अच्छा शो करने की कोशिश की और काफ़ी तवक्कुआत से काफ़ी बड़ा जो है वो इकट्ठ और जलसा करने के वो काबिल हो गए। और जिससे कि एक तरह से हमें ये नज़र आने लगा कि जी पीटीआई जो है वो अभी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर बहुत वाज़े तौर पर मौजूद है। अच्छा, लेकिन ये है कि उसमें जो बातें की गई, उसमें कुछ स्पीचेस ऐसी थी जो काबिल एतराज़ थी और जो मतलब खाम खा कन्फ्रंटेशनल थी, जो झगड़े की तरफ लेके जा रही थी, जो तनाज़ा पैदा कर रही थी। तो वो जाहिर है पाकिस्तान की जो पहले ही बहुत ही फ्रेजाइल और वीक नाजुक सूरत हाल है, उसको मज़ीद नाजुक बनाएगी। और जब ये केपी का चीफ मिनिस्टर कहेगा कि जी हम इमरान खान को खुद ही आज़ाद करवा के ले जाएंगे और हम कोई परवाह नहीं करेंगे किसी की, और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जब बातें करेगा, तो उससे क्या इमेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, और पाकिस्तान के बारे में जो मज़ीद सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है, वो मज़ीद ख़राब होगी। और बाकी ये है कि यस, ये बात काफ़ी हद तक समझ तो आती है कि पीटीआई एक अपने तौर पर एक ब्रेव फोर्स के तौर पर अपने आप को सामने लाना चाहती है और डरा हुआ शो नहीं करना चाहती, क्योंकि पिछले सालों में अभी तक भी उसके ऊपर जो जुल्म सितम होता रहा है और जो मसाइल का वो शिकार रहे हैं और अभी तक भी हैं पीटीआई वाले, वो शो नहीं करना चाहते कि वो कोई थक गए हैं या वो जंग हार रहे हैं। वो अपने आप को बहादुर शो करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह का एजेंडा सामने लेके आते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हुकूमत है, उसने भी शेलिंग शुरू कर दी जलसे के ऊपर, जो कि एक बहुत ही गलत इकदाम था। पाकिस्तान में कभी भी इस तरह के जलसे जो है ना वो टाइम पे ख़त्म नहीं हुए। तो अब इस दफ़ा जो है वो अगर टाइम पे ख़त्म करने के लिए शेलिंग कर रही है गवर्नमेंट, तो ये भी एक बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल थैंकफुली कि ये कोई बहुत बड़ा नुकसान इससे नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एक कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा खुल के सामने फिर से आना शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो 11th आवर एक ईडियम होता है, वो यहाँ पे यूज़ हुआ है एंड आखिरी लम्हे पे। और फिर उसके बाद कन्फ्रंटेशनल, झगड़े पे मबनी वर्ड है। और फिर उसके बाद प्रेसिपिटेट एक अच्छा वर्ब है तेज़ी करना, चीज़ों को जल्दी आगे लेके जाना। और इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, गुजारा करना। जी, इसके बाद थर्ड पे अगर हम जाते हैं तो सुपर बग थ्रेट। सुपर बग थ्रेट बेसिकली ये जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया सामने आ रहे हैं मेडिकल साइंस में, जो रिसर्चेज हैं वो हमें बता रही हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पे एंटीबायोटिक असर नहीं करती, या एटलीस्ट ये कह लें कि मौजूदा एंटीबायोटिक असर नहीं करती। और ये अगर ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, उसने ये एक रिसर्च की है और उस रिसर्च की बेस पे उन्होंने ये बताया है कि 2050 तक 10 मिलियन लोग हर साल की बेस पे, एनुअल बेसिस पे दुनिया में मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और पाकिस्तान जिसका कि हेल्थ सिस्टम पहले ही बड़ा ख़राब है, और वो अगर इस तरह के मसाइल में उलझेगा, तो फिर तो जाहिर है दुनिया से ज़्यादा हम वल्नरेबल होंगे इस सारी सिचुएशन के लिए। तो इसमें बेसिकली कहना ये चाह रहा है एडिटर कि हमारा जो एंटीबायोटिक का नॉन स्टॉप यूज़ है, हमारे लोगों को वो ख़त्म करना चाहिए। इसमें एक तो ये है कि जो बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेची जाती हैं, एक तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर्स को भी सोच समझ के एंटीबायोटिक देनी चाहिए कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी है या नहीं है। क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है, और एंटीबायोटिक जो है वो फिर ज़्यादा अरसे के लिए वो
कारगर नहीं रहती, इसकी वजह से बॉडी जो है उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है जरासीम के खिलाफ। तो जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दी जाएंगी उतनी ही बॉडी के अंदर जरासीम के खिलाफ रेजिस्टेंस कम होगी, और ये रेजिस्टेंस कम होगी तो जाहिर है कोई भी बैक्टीरिया आके बॉडी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए चाहिए ये कि एक तो ये कि पहले ये देखा जाए कि डॉक्टर सोच समझ के एंटीबायोटिक दें, और दूसरी बात ये है कि जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के है वो ना बेची जाए, क्योंकि वजह ये है कि कई दफ़ा वायरल डिजीज़ होती है उसके लिए एंटीबायोटिक दे दी जाती हैं जो कि फ़ायदा नहीं करती, उल्टा नुकसान करती हैं। और नुकसान क्या होता है, उस मर्ज़ का तो वो फ़ायदा नुकसान नहीं करती, लेकिन बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक के जो है ना वो कह लें कि ज़्यादा जाने से बॉडी की रेजिस्टेंस कम होती है, बॉडी की बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहमत कम होती है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसको हमें जल्द अज जल्द जो है वो इसके ऊपर काबू पाना चाहिए, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इसके बारे में कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जिसमें कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस पैदा की जाए, और दूसरा हेल्थ केयर रिफॉर्म्स लाई जाएं जिसमें कोई रेगुलेटरी एक्शंस लाए जाएं कि दवाइयाँ जो हैं वो बगैर किसी प्रेस्क्रिप्शन के ना बेची जा सके। तो इसमें अगर हम देखें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसमें वल्नरेबल गैर महफूज होता है, जो कि जल्दी ही बीमारी का शिकार हो सके। कॉन्सिक्वेंसेस नतायज होते हैं किसी भी चीज़ के जो उसके बाद सामने आते हैं। फिर उसके बाद मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी असर चीज़ के असर को कम करना। अवॉइड का मतलब होता है रोकना, अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को के सामने बंद बांधना जिसको हम कहते हैं। तो इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।